जब एक आईएएस ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो दोस्तों आपको पता ही होगा उस समय भी उसको सैलरी दी जाती है। हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जब उसकी पहली पोस्टिंग होती है तो उस मंथ उसको कितनी सैलरी दी जाती है, साथ साथ में सैलरी में क्या क्या मिक्स होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो उसकी बेसिक सैलरी होती है वो 56,100 रुपये होती है। 56,100 रुपये उसके लिए बेसिक सैलरी दी जाती है। अब इसके बाद बात करें कि जो बेसिक सैलरी के बाद अगर कुछ दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है हाउस रेंट। अगर आपके लिए सरकारी बंगला नहीं मिला हुआ है तब आपके लिए सरकार के द्वारा जो एक मकान का किराया होता है वो दिया जाता है। किराया डिसाइड कैसे होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस प्रकार के शहर में हुई है। जैसे कि जो बड़े बड़े सिटी हैं हमारे इंडिया में, उनमें जो आपके लिए जो हाउस रेंट मिलता है सरकार की तरफ से वो आपकी सैलरी का 24% होता है, 24% आपकी सैलरी का होता है। वहीं जो उससे छोटे शहर हैं उनमें 16% होता है और वहीं जो रूरल एरिया है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें दोस्तों 8% होता है। 8% उनमें आपकी जो सैलरी का है वो आपके लिए सरकार के द्वारा एक मकान के लिए आप किराया दें ऐसे रुपए दिए जाते हैं अगर आपके लिए सरकारी बंगला या सरकारी घर नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं महंगाई भत्ता। अगर महंगाई भत्ता की बात करें तो दोस्तों ये 50% से आपकी सैलरी के 50% से लेकर 100% तक दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है जिस राज्य में आप पोस्टेड हैं उस राज्य की गवर्नमेंट पर। उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्ट। अगर आने जाने की बात करें, आप सर्विस के दौरान कहीं आते जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको जाना आना है तो उसके भी सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। आपकी गाड़ी के जो डीजल या पेट्रोल होता है वो दिया जाता है। वो दोस्तों आपके लिए हमेशा नोट करना पड़ेगा और 1 महीने का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप किस जगह गए थे, किस काम से गए थे, कितने किलोमीटर था, उस हिसाब से आपको उसका पैसा दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम जो फ़ोन होते हैं, जैसे कि आपके लिए जो फ़ोन की सुविधा दी जाती है तो फ़ोन सुविधा सरकार की जो तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाती है। आपके लिए एक सरकारी मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आपको हमेशा यूज करना होगा, जो सरकार की तरफ से उसका रिचार्ज टोटल फ्री होता है। उसके बाद बात करते हैं जिस मकान में आप रहेंगे। अगर सरकारी बंगला है तो जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान का जो बिजली बिल है वो हाफ सरकार देती है और हाफ आपकी सैलरी से कटेगा, मतलब आपको देना होगा। और अगर आपकी सरकारी बंगला नहीं मिला है तो आप जिस मकान में रह रहे हैं उसका टोटल ही आपको बिजली बिल देना पड़ेगा, सरकार उसमें कोई पैसा नहीं देती है। तो इस प्रकार से आप अगर रुपए जोड़ें तो 56,100 रुपये वो हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों आपके शहर में पोस्टेड हैं, उस प्रकार से अगर आपके लिए सरकारी बंगला नहीं मिला है तो आपको जो हाउस का रेंट मिलेगा वो दोस्तों हो गया। फिर उसके बाद आपके लिए महंगाई भत्ता। तो इस प्रकार से सैलरी लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब आईएएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग होती है तो उसी मंथ सरकार के द्वारा उसको कितनी सैलरी दी जाती है।